स्वागत है आपका। अब विषय 4, विचारक, विश्वास और इमारतें। टॉपिक पॉइंट 4, बुद्ध और ज्ञान की खोज। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन में जिन दो प्रमुख महापुरुषों का उद्भव हुआ, आगमन हुआ, जिनका जन्म हुआ, जिनके उपदेश आए, उनमें से एक महान पुरुष गौतम बुद्ध भी थे। वर्धमान महावीर के बाद इनके संदेश न केवल पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला, बल्कि मध्य एशिया से होते हुए चीन, कोरिया और जापान, श्रीलंका से समुद्र पार कर म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक फैले। और इसी कारण आज भी अगर हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में लिया जाता है तो वह है अहिंसा के कारण, वह है गौतम बुद्ध के कारण, वह है वर्धमान महावीर के कारण। जरा आप सोचिए, ऐसा क्यों? महान मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को न केवल भारतीय धर्म बनाया, बल्कि एक विश्व धर्म के रूप में प्रस्तुत भी कर दिया, जिसका नतीजा है कि आज हमें तिब्बत में भी बौद्ध धर्म देखने को मिलते हैं, आज हमें इंडोनेशिया में भी मिलते हैं, आज हमें श्रीलंका में भी मिलते हैं। श्रीलंका में यहाँ तक कि उनका तो राजधर्म है, तिब्बत में राजधर्म है, कोरिया में भी राजधर्म के रूप में अपना कर रखा गया है, जापान में भी बौद्ध धर्म को अपना लिया है, चीन के लगभग अधिकांश हिस्सों में अपनाया जा चुका है। ऐसा सिर्फ सम्राट अशोक के कारण ही संभव हो पाया। हम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में कैसे जानते हैं? इनकी पुनर्रचना का आधार क्या था? बौद्ध ग्रंथों का बहुत परिश्रम से संपादन, अनुवाद और बौद्ध ग्रंथों का बहुत ही विश्लेषण बहुत ही बारीकी तरीके से किया गया। इतिहासकारों ने उनके जीवन के बारे में जो कुछ भी जीवनी इकट्ठा की, वह पुरातात्विक स्रोत से भी किया और साहित्यिक स्रोत से भी किया। इनमें से कई ग्रंथ बुद्ध के जीवन काल से लगभग 100 वर्षों के बाद लिखे गए। इनमें इस महान धर्मोपदेशक की याद को बनाए रखने की कोशिश की गई थी। इन परंपराओं के अनुसार सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम है सिद्धार्थ, याद रखेंगे आप। कहता है शाक्य गणराज्य से बिलोंग करते थे। इनके पिता शाक्य गणराज्य के राजा थे। दुर्भाग्य है कि इस किताब में, आपके बुक में कबीले का सरदार लिखा हुआ है। ये कहीं ना कहीं एक घृणित मानसिकता का परिचायक बतला रहा है। कबीला वो होता है जो एक छोटे से समूह में जीवन यापन करता है। उनके कबीले का कोई महल नहीं होता है, कबीले का कोई किला नहीं होता है। कबीला तो एक छोटे से समूह का संबोधन है। और दुर्भाग्य है कि गौतम बुद्ध महान आत्मा वाले ऐसे महान पुरुषों को एक कबीले का सरदार बना करके तुच्छ प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं इन तथ्यों को बिल्कुल स्वीकार नहीं करता हूं और ना ही मान सकता हूं। खैर, हमें आगे बढ़ने हैं कि जीवन की कटु यथार्थों से दूर रहकर उन्होंने महल की चहाड़ दीवारियों के अंदर सब सुखों के बीच बड़ा किया गया। इनके पिता एक राजा थे। उन्होंने गौतम बुद्ध के लालन पालन में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब इनका जन्म हुआ था तब इनके भविष्यवाणी के लिए ऋषियों को आमंत्रित किया गया था पूरे राज्य से। और गौतम बुद्ध को देखकर ये सारे ऋषि रोने लगे, फूट फूट कर रोने लगे, केवल इसलिए कि उन्होंने कहा, राजा सुद्धोधन ने कहा, क्या आप लोग इस बच्चे की भविष्यवाणी करें, इनका जीवन कैसा होगा।
अधिकांश ऋषियों ने क्या किया, दोनों हाथ खड़े कर डाले, यानी बताने से इनकार कर दिया। लेकिन कुछ ऋषि थे जिन्होंने यह कहा, हे राजा, लाख चाहकर भी आप इसे किले के अंदर, राजमहल के अंदर नहीं रख पाएंगे। यह बहुत ही विशिष्ट बालक होगा, यह बहुत ही विशिष्ट और महान आत्मा वाला पुरुष होगा, जो बिल्कुल ही संसार के माया मोह का त्याग कर देगा। इनकी भविष्यवाणी बिल्कुल ही सही रही। एक दिन उन्होंने अपने रथकार को उन्हें शहर घुमाने के लिए मना लिया। गौतम बुद्ध की शादी हो चुकी थी और एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई थी, लेकिन इनको न शादी से मोह थी, न माया था, और ना ही महल से था, और ना ही महल के अंदर रहने वाली विलासिता सामग्री से इनका कोई मोह था। इन्होंने सारी चीज को तो त्याग कर दिया था। इनका जीवन ही त्याग में हुआ था जन्म। यानी सोच सकते हैं, इतने बड़े महान पुरुषों का जन्म एक वस्तु रूप में, एक वस्तु रूपी शरीर से हो रहा है, जो कभी इस दुनिया को वास्तविकता मानने को इनकार कर देता है। मीन्स ये कहते हैं कि दुनिया संघर्ष से भरा हुआ है, दुखमय है, सुखमय नहीं है। हमारा शरीर है यहाँ टिका हुआ, लेकिन हम कहीं और हैं। बाहरी दुनिया की उनकी पहली यात्रा काफी संघर्ष रही। उन ऋषियों ने भविष्यवाणी किया था कि जिस दिन ये बालक 4 चिन्ह को देख लेगा, उस दिन ये अपने महल को छोड़कर चला जाएगा। पहला था एक वृद्ध व्यक्ति को देखना, और एक बीमार व्यक्ति को देखना, एक लाश को देखकर उन्हें गहरा सदमा पहुंचा, और अंत में उन्होंने एक भिखारी को देख लिया। इतना ही नहीं, जब वे अपने महल से बाहर निकलकर राजकीय भ्रमण पर थे, राजकीय यात्रा पर थे, तभी कृषा गौतमी की उदान वाक्य ने, उनकी एक प्यार भरी वाक्य ने उसके दिल को और भी माया मोह से तोड़ दिया। उन्होंने कही, वाह, कितना सुंदर यह राजकुमार रथ पर बैठकर घूमने चला है। इनके पीछे एक लंबी कहानी है। उसी क्षण उन्हें यह अनुभूति हुई कि मनुष्य के शरीर का क्षय और अंत निश्चित है। इसलिए उन्होंने एक गृह त्याग किए गए सन्यासियों को भी देख लिया, मानो बुढ़ापे को देख लिया, बीमारी को भी देख लिया, और मौत को भी देख लिया। हम इमेजिन करते हैं बुढ़ापे को, हम इमेजिन करते हैं बीमारी को, और इमेजिन करते हैं मृत्यु को। मृत्यु तो फुली इमेजिन में है। बुढ़ापे को हम महसूस कर सकते हैं, बीमारी को हम महसूस करते हैं, लेकिन एक छुपी हुई जो अंतर आत्मा है, उसमें कोई माया मोह रहा नहीं। उसने शांति प्राप्त कर ली थी। सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि वे भी संन्यास का ही रास्ता अपनाएंगे, और कुछ समय के बाद उनकी जीवन का एक नया मोड़ आया। उनके पिता राजा सुदोधन ने महल में अनेक सुविधाओं को भर दिया। घर में नृत्यांगनाएं को ला के रख दिया, लेकिन इन्हें काम वासना से मुक्ति मिल चुकी थी। इनको काम वासना से कोई मतलब ही नहीं था। एक रात गौतम बुद्ध जब महल के सारे लोग सो रहे थे, दास सेवक सब सो रहे थे, फिर क्या होता है, जब सारे लोग सो रहे थे, इन्होंने निश्चय किया, इनके शरीर में, इनके मन में कूट कूट कर भर गया
मेरे शरीर में सिर्फ रक्त और स्किन है, मेरी हड्डियां हैं, मांस हैं, यह सब ही मेरे शरीर में है और बाकी कुछ भी मेरे जीवन में नहीं है। क्योंकि यह क्षणभंगुर है, मेरा शरीर जो है यह खुद क्षणभंगुर है, यह एक दिन इसमें विलीन हो जाएगा। सो ऐसा क्यों ना किया जाए कि हम सन्यासी रूप लेकर एक शिक्षा का प्रचार और प्रसार करें और शिक्षा की प्राप्ति के लिए ही ये सन्यास के रास्ते को अपनाते हैं। फिर गौतम बुद्ध ने अपने रथकार को उठाया, वह उठा, पूछा, बोला तुम अपने अश्वकंथक को तैयार करो। छंदक ने अश्वकंथक को तैयार किया, यानी घोड़े को तैयार किया। और क्या किया? वह छंदक समझ गया कि वाकई में आज बुद्ध इस महल को छोड़कर चले जाने वाले हैं, वे इस महल में नहीं रहने वाले हैं। इस कार्य के निमित्त उन्होंने अपनी पत्नी को निहारा, अपने बच्चे को निहारा जो भरी रात में सो रहे थे, और चुपके से बिना किसी शोरगुल का किए हुए, बिना किसी को परेशानी में डाले हुए घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े। तत्पश्चात वह एक नदी को पार करते हैं और उस नदी के समीप रात भरी यात्राओं में अपने कृपान से बाल को काट कर फेंक देते हैं। अपने सारे आभूषण को उतारकर उस छंदक को दे देते हैं। वह छंदक रोने लगता है फूट फूट कर कि अगर शासक को पता चल जाए, अगर राजा को पता चल जाएगा तो हम क्या करेंगे। फिर भी चूंकि एक राजकुमार का आदेश था, उसकी आज्ञा को मानना एक परम कर्तव्य था इनके लिए, तो उन्होंने क्या किया, रोते रोते हुए वापस महल में आकर खबर दिया। पूरा महल शोकाकुल हो गया। गौतम बुद्ध न हार मानने वाले, पंचतत्वों से कभी हार नहीं माने और संघर्ष करते रहे, लगातार संघर्ष करते रहे। तत्पश्चात उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की और सत्य की खोज में वे लीन भी हो गए। सिद्धार्थ ने साधना के कई मार्गों का अन्वेषण किया। इन्होंने देखा शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देना, जिसके चलते वे मरते मरते बचे, यानी उपासना कर रहे थे भूखे प्यासे, लेकिन देखा इन्होंने कि मैं शरीर को कष्ट देकर कोई सत्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए क्या किया, इन अतिवादी तरीकों को त्याग कर इन्होंने कई दिन तक ध्यान करते हुए, साधना करते हुए और अंततः ज्ञान की प्राप्ति की। ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहलाए। बुद्ध गौतम नहीं, बुद्ध। ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए, अर्थात ज्ञानी कहलाए। और गौतम उनकी महाप्रजापति मौसी गौतमी ने जो लालन पालन किया था, इसलिए वह गौतम कहलाए। बाकी जीवन उन्होंने धर्म या सम्यक जीवन यापन की शिक्षा दी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देखिए जरा। अमरावती स्तूप में लगभग 200 ईस्वी की एक मूर्ति है जिसमें बुद्ध को महल से जाते हुए दिखाया गया है, सारे लोग सो रहे हैं, अब बुद्ध सवार है, उनका छंदक भी सवार है। बुद्ध की शिक्षाएं क्या है? बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक में दी गई कहानियों के आधार पर लिखा गया है। हालांकि कुछ कहानियां उनकी अलौकिक शक्तियों का वर्णन है, दूसरी कथाएं दिखाती है कि अलौकिक शक्तियों की बजाय बुद्ध ने लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया। अब जरा देखिए कि लौकिक और अलौकिक, ये समझिए।
यहाँ जस्ट लाइक वैसे ही है जैसे वस्तु और यह वस्तु, वस्तु जो दिखता है जो वस्तु नहीं दिखता है, अब अंतर कर लो। लेकिन अब थोड़ा सा हमें समझना भी होगा कि अब के दौर में जो भी साहित्य रचे जा रहे हैं, जो भी पुस्तकें प्रोवाइड की जा रही है, उसमें हेर फेर की गुंजाइश बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है और हमको इसको सावधानी पूर्वक ही इस्तेमाल करना होगा। बुद्ध ने क्या किया? लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया। कहता है कि जब एक मरे हुए बच्चे की शोकाकुल मग्न मां बुद्ध के पास गई तो उन्होंने उस बच्चे को जीवित करने के बजाय उस महिला को मृत्यु के अवश्यंभावी होने की बात समझाई। ये कथाएं आम जनता की भाषा में रची गई थी जिससे इन्हें आसानी से समझा जा सकता है। ठीक है, विचारक, विश्वास और इमारतें। यहाँ अगला है, बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है। यह नित्य है, नित्य नहीं है, यह नित्य है और लगातार बदल रहा है। हम और आप देख लो ना, जो क्लाइमेट चेंजेस हैं, जिसको हमने क्लाइमेट चेंज कहा है, वातावरणीय परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, इतना ही परिवर्तन नहीं हो रहा है। हमारे सामाजिक स्थिति में परिवर्तन हो रहे हैं, हमारे आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हो रहे हैं, हमारे राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन हो रहे हैं, तमाम तरह के परिवर्तन हो रहे हैं। कहीं बन रहा है तो कहीं बिगड़ रहा है। कहता है यह आत्मा विहीन है, इसमें कोई आत्मा नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ भी अस्थाई नहीं है, कुछ भी शाश्वत नहीं है। इन्होंने कहा कि आत्मा वहीं होता है जहाँ अस्थाई होता है। चूंकि हम मर के चले जाते हैं तो हमारी आत्मा यहाँ अस्थाई है ही नहीं, तो आत्मा हम कैसे माने कि आत्मा है? इस क्षणभंगुर दुनिया में दुख ही दुख भरा हुआ है मनुष्य के जीवन में, अर्थात इन सारे दुखों से प्राप्ति के लिए इन्होंने भी तपस्या और विषय शक्ति के बीच मध्यम मार्ग को अपनाकर अपने दुखों से मुक्ति पाने का उपाय बतलाया। बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना या ना होना यह प्रासंगिक था। व्यवहार में बौद्ध धर्म क्या था? सुत्त पिटक से देखिए लिया गया एक उदाहरण है। बुद्ध सिंगल नाम के एक अमीर गृहपति को सलाह दे रहे हैं, मालिकों को अपने नौकरों और कर्मचारियों की 5 तरह से देखभाल करनी चाहिए। उनकी क्षमता के अनुसार, उन्हें काम देकर, उन्हें भोजन और मजदूरी देकर, बीमार पड़ने पर उसका इलाज कराकर, परिचर्या करके, उनके साथ सुस्वादु भोजन बांटकर और समय समय पर उन्हें छुट्टी देकर। ये मजदूरों के इलाज के लिए बताए हैं। कुल के लोगों को 5 तरह से सरमनों, जिन्हें सांसारिक जीवन को त्यागने की बात कही है। कहता है ब्राह्मणों की देखभाल करनी चाहिए। कर्म, वचन और मन से अनुराग द्वारा उनके स्वागत में हमेशा घर खुले रखकर उनकी दिन प्रतिदिन की जरूरतों की क्षतिपूर्ति करके देखनी चाहिए। सिंगल को माता पिता, शिक्षक और पत्नी के साथ व्यवहार के लिए भी ऐसे ही उपदेश दे रहे हैं। बुद्ध मानते थे कि समाज का निर्माण इंसानों ने किया था, न कि ईश्वर ने किया था। इसलिए उन्होंने राजाओं और गृहपतियों को दयावान और आचारवान रहने की सलाह दिया। ठीक है, बिल्कुल कहना सही है। ऐसा माना जाता था कि व्यक्तिगत प्रयास से सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता था। व्यक्तिगत प्रयास से सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता था, लेकिन ये काम आज तक नहीं हुआ, क्योंकि एक वर्ग ही शिक्षा का पोषक बना रहा और शोषक भी बना रहा, और दूसरा वर्ग इससे बिल्कुल ही सुविधाविहीन रहा, इससे बिल्कुल ही वंचित रहा, जिसके कारण सामाजिक परिवेश में बदलाव नहीं मिला। हमारा समाज बंद समाज के रूप में चला रहा है, आज तक चला हुआ है। हम कहीं ना कहीं कर्म के कुपमंडूप जीवन में जी रहे हैं, कर्म के असली रूप को नहीं समझ रहे हैं।
और हमारे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कर्म के साथ, ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये हमारी गलती हो रही है। जो लोग इसको समझ रहे हैं वे बिल्कुल ही स्वच्छंद रूप से अपने जीवन को गुजार रहे हैं। बुद्ध ने जन्म मृत्यु के मृतचक्र से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्वाण के लिए एक व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म की कल्पना की। निर्वाण का मतलब था अहम और इच्छा का खत्म हो जाना। जब आपकी सारे डिजायर्स खत्म हो जाएंगे तो उस दिन आप निर्वाण प्राप्त कर लिए। जब आपके अपने ईगो खत्म हो जाएंगे, अहम खत्म हो जाएंगे, किंतु परंतु मैं तुम ताम ये सब खत्म हो जाएंगे, तो आपकी सारी इच्छाएं क्या होगी, जस की तस खत्म हो जाएगी और निर्वाण प्राप्त कर लेंगे। बौद्ध परंपरा के अनुसार कहता है, अपने शिष्यों के लिए उनका अंतिम निर्देश था, तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, तुम सब अपने लिए स्वयं ही प्रकाश बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढना है। कोई तुम्हें ले नहीं जाएगा, खुद तुम्हें अपने आप को तय करना है। बुद्ध के अनुयायी, धीरे धीरे बुद्ध के शिष्यों का दल तैयार हो गया और बुद्ध के बहुत सारे फॉलोअर्स हो गए, उनके अनुयायी हो गए। ठीक है, अब इसमें ज़रा देख लीजिए, मैं आपको एक पीडीएफ के रूप में वीडियो इसलिए बना के दे रहा हूँ क्योंकि आपके पास किताबें नहीं हैं और आपको पढ़नी भी हैं, इसलिए मैं खुद ही पढ़ करके आपको बतला रहा हूँ। धीरे धीरे बुद्ध के शिष्यों का दल तैयार हो गया, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक संघ की स्थापना किया और संघ के साथ मठ का आगमन हो गया और मठ में श्रमण और श्रमणियों का आगमन हो गया, भिक्षु भिक्षुनियों का आगमन हो गया और वहाँ बहुत सारे नियम कानून के तहत बुद्ध के शिक्षा दिए और लिए जाते थे। ठीक है, चूँकि उन्हें दान पर निर्भर थे इसलिए उन्हें भिक्षु कहा जाता था। शुरू में सिर्फ पुरुष ही संघ में सम्मिलित हो सकते थे, परंतु बाद में महाप्रजापति गौतमी के तर्क वितर्क के बाद महिलाओं को भी संघ में प्रवेश करने की अनुमति मिल गई। आनंद ने बुद्ध को समझाकर महिलाओं को संघ में आने की अनुमति प्राप्त की और ये महाप्रजापति गौतमी, मैंने अभी बताया आपको, पहली भिक्षुनी बनी। कई स्त्रियां जो संघ में आई वे धम्म की उपदेशिकाएं बन गई और आगे चलकर वे थेरी बनी, जिसका मतलब होता है ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो। बुद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्गों से आए। इन्होंने किसी को भेदभाव परक शिक्षा नहीं दी, किसी को भेदभाव परक उपदेश नहीं दिया और ना ही अपने अनुयायियों से ऐसा करने का आग्रह किया। राजा भी थे इनके अनुयायी फॉलोवर्स, धनवान भी थे, गृहपति भी थे, सामान्य भी थे, जन कर्मकार भी थे, दास शिल्पी, यानी सब लोग थे, समाज के हर तबके के लोग थे। एक बार संघ में आ जाने पर सभी को बराबर माना जाता था, क्योंकि भिक्षु और भिक्षुनी बनने पर उन्हें अपनी पुरानी पहचान को त्याग देना होता था और संघ के संचालन के लिए नियम थे। पद्धति इनका गणों और संघों के परंपरा पर आधारित थी। यहाँ भी किसी भी चीज़ को पास करवाने के लिए, किसी भी मत को पास करवाने के लिए मतदान की प्रक्रिया थी। ठीक है, इसमें दो तरह के मतदान थे, एक गुप्त और एक प्रत्यक्ष। ठीक है, अगर यह संभव नहीं होता था तो मतदान द्वारा निर्णय लिया जाता था। दैट मीन्स अगर बातचीत के माध्यम से अगर कोई बात में कोई विवाद अगर हो गया हो किसी मत को लेकर के, अगर बातचीत से सुलझ गई तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पर मतदान होगा। और यह मतदान दो तरीके से होता था, एक गुप्त होता था और एक प्रत्यक्ष होता था। ठीक है, थेरी गाथा का जरा हम देख लें। यह एक अनूठा बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक का हिस्सा है। थेरी गाथा, ध्यान दें कि अगर आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए कि थेरी गाथा क्या है, तो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जिसे सुत्त पिटक से लिया गया है। ठीक है, थेरी गाथा, इसमें भिक्षुनियों द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया है और महिलाओं की सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभव के बारे में बिल्कुल ही बताया गया है। पुन्ना नाम की एक दासी अपने मालिक के घर के लिए प्रतिदिन सुबह नदी का पानी लाने जाती थी। वहाँ वह हर दिन एक ब्राह्मण को स्नान कर्म करते हुए देखती थी। एक दिन उसने ब्राह्मण से बात की। क्या बात की, जरा देखिए।
पद्य की रचना पुन्ना ने की थी, जिसमें ब्राह्मण से उसकी बातचीत का वर्णन है। मैं जल ले जाने वाली हूँ, कितनी भी ठंड हो मुझे पानी में उतरना ही है। सजा के डर से या ऊंचे घरानों की स्त्रियों के कटु वाक्यों के डर से। हे ब्राह्मण, तुम्हें किसका डर है जिससे तुम जल में उतरते हो? तुम्हारे अंग ठंड से कांप रहे हैं। ब्राह्मण बोले, मैं बुराई को रोकने के लिए अच्छाई कर रहा हूं। बूढ़ा या बच्चा जिसने भी कुछ बुरा किया हो, जल में स्नान करके मुक्त हो जाता है। जरा समझिए कि मैं बुराई को रोकने के लिए अच्छाई कर रहा हूं। अगर वह बूढ़ा है चाहे बच्चा है, उसने अगर पाप किया है, ठीक है, उसने अगर दोष लिया है, कलंक लिया है, तो उसके पाप की मुक्ति दिला रहा है ये व्यक्ति। कह रहा है जल में स्नान करने से मुक्त हो जाता है। पुण्य ने कहा कि यह किसने कहा कि पानी में नहाने से बुराई से मुक्ति मिलती है? वैसा होता तो सारे मेढक और कछुए स्वर्ग हो जाएंगे, और साथ में पानी के सांप और मगरमच्छ भी हो जाएंगे। इसके बदले में वे कर्म ना करें जिनका डर आपको पानी की ओर खींचता है। हे ब्राह्मण, अब तो रुक जाओ, अपने शरीर को ठंड से बचाओ। जरा सोचिए क्या लिखा है इसमें, ठीक है। पॉइंट 4 ये जो है चित्र 4.8 में है। जल ले जाने वाली एक स्त्री, मथुरा, लगभग 3री शताब्दी ईस्वी की है, ठीक है। इसी पर आधारित उद्धृत है, रचना है। भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए अलग अलग नियम था, और ये नियम विनय पिटक में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? विनय पिटक में मिलते हैं, ठीक है। कैसे मिलते हैं जरा देखिए। जब कोई भिक्षु एक नया कंबल या गलीचा बनाएगा तो उसे इसका प्रयोग कम से कम 6 वर्षों तक करना पड़ेगा। यदि 6 वर्ष से कम में अवधि में वह बिना भिक्षुओं की अनुमति के एक नया कंबल या गलीचा बनवाता है, तो चाहे उसने अपने पुराने कंबल या गलीचे को छोड़ दिया हो या नहीं, नया कंबल या गलीचा उससे ले लिया जाएगा। इसके लिए उसे अपराध स्वीकार करना होगा। यदि कोई भिक्षु किसी गृहस्थ के घर जाता है और उसे टिकिया या पके अनाज का भोजन दिया जाता है, तो यदि उसे इच्छा हो तो वह 2 से 3 कटोरा भरकर ही स्वीकार कर सकता है। यदि वह इससे ज़्यादा स्वीकार कर लेता है तो उसे अपना अपराध स्वीकार करना होगा। 2 या 3 कटोरे पकवान स्वीकार करने के बाद उसे इन्हें अन्य भिक्षुनियों में बांट देना होगा। यही सम्यक आचरण है। यदि कोई भिक्षु जो संघ के बाहर या संघ के किसी विहार में ठहरा हुआ है, तो जाने से पहले अपने द्वारा बिछाए या बिछवाए गए बिस्तर को न ही समेटता है और न ही समेटवाता है, और यदि ऐसा किए बिना वह चला जाता है तो उसे अपराध स्वीकार करना होगा। इसका मतलब है कि अपनी आवश्यकता से अधिक मात्रा में किसी वस्तु को ग्रहण करना सख्त मनाही था। अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों को खुद करने होते थे। अपने वस्तुओं को, चाहे वह रहने का हो, चाहे ओढ़ने का हो, चाहे जो कुछ भी संस्कार करने का हो, खुद ही समेट कर खुद ही रखने होते थे, ठीक है। बुद्ध के जीवन काल में और उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला, चूँकि इन्होंने अहिंसा पर जोर दिया, इन्होंने सद्गुण पर चलने पर जोर दिया। इनके साथ किसी का भेदभाव नहीं रहा। उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला। इसका कारण था कि ये समकालीन धार्मिक प्रथाओं से यह संतुष्ट थे। लोग वैदिक कर्मकांडों से ऊब चुके थे। ये कर्मकांड बिल्कुल ही विसंगतियां ही पैदा कर रही थी। लोगों से दान ले ले करके लोगों को और गरीब बना रहा था। लोगों को सामंतीय प्रथा में जीना पड़ रहा था। लोगों को कई तरह की कुरीतियों में जीना पड़ रहा था, जिससे उन्हें छटपटाहट महसूस हो रही थी। हालांकि ये पृथ्वी का नियम है, जब अति होता है तो उसका अंत भी होता है, चाहे जिस रूप में उसका अंत हो, अंत तो तय है। सभ्यता का विनाश होता है, संस्कृति का विनाश नहीं होता है, और वह बची रहती है, किसी न किसी रूप में चलती है। यानी सत्य का विनाश कभी नहीं हो सकता। सत्य रूपी हथियार को आप ढो नहीं पाओगे। इसे ढोना ही आज के डेट में सबसे बड़ा कठिन कार्य है।
आप क्रेन से लगाकर भारी भारी वस्तुओं को ढोलोगे, लेकिन एक छोटी सी सत्य रूपी चीज को ढोना, सत्य रूपी वाक्य को ढोना, सत्य रूपी वचन को ढोना, सत्य रूपी कर्म को अपनाना, ये बहुत ही डिफिकल्ट काम है जो हमें बहुत ही कम मिलता है। ये बिल्कुल ही उसी प्रकार कम मिलता है जैसे कहा गया है कि शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो न ही सर्वत्र सज्जनम न बने बने। सभी पत्थरों में मणि नहीं पाए जाते। शैल मीन्स पत्थर होता है, शैले शैले न माणिक्यम। फिर उसी प्रकार सभी हाथियों के माथे पर मोती नहीं पाए जाते और सभी जगह सज्जन नहीं पाए जाते। यही कहा गया है। खुद से छोटे और कमजोर लोगों की तरफ मित्रता और करुणा के भाव को इन्होंने महत्व देने के आदर्श के काफी लोगों तक पहुंचाए और इन्हीं पर इनका जोर रहा। जरा एक पॉइंट 7 देख लीजिए, स्तूप। हमने देखा कि बौद्ध आदर्श व्यवहार जो था ब्राह्मण जैन कई अन्य परंपराओं के साथ संवाद और तर्क वितर्क के रूप में चलता चला आया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सावधानी पूर्वक हमें ये भी देखना है कि इन कुछ जो हैं बुद्ध की मरने के बाद उनके अस्थि अवशेष को, उनके जितने भी जो वस्तुएं थी उनके यूज का, उसको बाकायदा संरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए एक जगह पर जमीन के नीचे गाड़ कर उसके चारों तरफ टीले आकार का स्तूप बनाया जाता था। वह वस्तुतः समय के साथ एक शासकों की देन रही है, वह अमीरों की देन रही है, भिक्षु भिक्षुनियों की देन रही है, ठीक है। और कालांतर में एक कला के साथ, यानी कि उसमें कलाकारी भी किए जाते थे और उसको इस तरह से बनाया जाता था, ठीक है। अनूठी चट्टानें थी, विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य थे, पवित्र स्थल बन जाते थे और ऐसे जगहों पर पूजा की जाती थी बुद्ध के निमित्त, ठीक है। एक छोटी सी वेदी बनी होती थी जिन्हें कभी कभी चैत्य कहा जाता था। सौदाह के बाद शरीर के कुछ हिस्से या अवशेष को टीलों पर सुरक्षित रख दिए जाते थे। अंतिम संस्कार से ये टीले चैत्य के रूप जाने गए। बौद्ध साहित्य में कई चैत्यों की चर्चा है। इसमें बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों का वर्णन है, अर्थात जहाँ वे जन्म लिए, जहाँ उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, जहाँ उन्होंने प्रथम उपदेश दिए, सारनाथ, ज्ञान की प्राप्ति की वह स्थल है बौद्ध गया, और जन्म हुआ उनका लुम्बिनी। ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। और जहाँ उन्हें निब्बान प्राप्त किया, अर्थात कुशीनगर में जहाँ वे मर गए, ठीक है, वह जगह है कुशीनगर, पावापुरी। धीरे धीरे ये सारी जगहें पवित्र स्थल बन गई, क्योंकि एक महापुरुष का आना और जाना हुआ जो कभी नहीं दिखेंगे, लेकिन जिनकी वाणी सदियों तक अमरत्व पाती रहेगी, ठीक है। हमें यह मालूम है कि बुद्ध के समय से लगभग 200 वर्ष बाद सम्राट अशोक ने लुम्बिनी की अपनी यात्रा के एक याद में एक स्तंभ बनवाया था, ठीक है। आज बस इतने ही पढ़ेंगे। अगले टॉपिक की चर्चा हम लोग अगले एपिसोड में करेंगे।